ओके, सो अब इस सीरीज़ में और आगे बढ़ते हैं और फिर आपके सामने एक रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, हमने वैसे भी साइकिट लर्न के बहुत सारे मॉडल देखे हैं। अब एक और नया मॉडल देखता हूँ जो हम सुपरवाइज लर्निंग में, जैसे अगर आपको ग्रुप में काम करना है या किसी चीज़ को क्लस्टरों में डिवाइड करना है। क्लस्टर मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ग्रुप्स, कैटेगरी वाइज या फिर उनके जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जब ग्रुप्स बनाते हैं और उस पर कुछ फ़िल्टर करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके थ्रू मॉडलिंग क्रिएट करते हैं, तब उस पर ये जो एल्गोरिदम है जिसको मैं के मीन्स कहता हूँ, ये वहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको आप पहले समझो क्या है, उसके बाद ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है। ओके, देखो इसमें लिखा है कि अ मॉल वांट्स टू अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर, ओके, बेस बेटर टू इम्प्रूव इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनका मेन फोकस है। उसके लिए ये कस्टमर बेस को समझना चाहते हैं कि कस्टमर का फुटफॉल कैसा है। ओके, अब इसमें दिया ये है कि द गोल इज टू क्लस्टर कस्टमर इनटू ग्रुप बेस ऑन देयर एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। देखो जब भी अपन किसी मॉल या किसी बड़े शोरूम जाते हैं ना, तो देखना वो हमसे सर्वे करवाते हैं या फिर हमारी डिटेल लेते हैं कि हमारी एनुअल इनकम क्या हो सकती है या हम साल भर में कितना खर्चा करते हैं। देखना ये बड़े बड़े मॉल्स में, मेट्रो सिटीज़ में ये होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि वो कस्टमर को समझते हैं कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो कैसा है। हम उसको 10,000 का माल बेच सकते हैं या 50,000 का माल बेच सकते हैं। अगर उसकी सैलरी 10 लाख है तो ईजिली वो 1 लाख का सामान लेगा, तो ये लोग उसको बड़ा प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो नॉर्मल है कि वो 5,000 10,000 ही स्पेंड करेगा, उससे ऊपर नहीं करेगा। तो ये लोग उस प्रीमियम कस्टमर या उसके कस्टमर ग्रुप के हिसाब से उसको जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। ओके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बहुत काम आता है। तो ये जो हम जो ये मॉडल क्रिएट करेंगे ना, ये आप किसी कस्टमर को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ सेल कर सकते हो, इससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। इसमें कुछ ऐड ऑन कर लेना, कुछ ऐड कर लेना, फीचर ऐड कर लेना, तो ईजिली आपका एक ऐप के रूप में क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको सिंपल मॉडल दिखा दे रहा हूँ कि बैक में आपको करना क्या है, बाकी फ्रंट एंड तो आपका रहेगा। ओके, तो इसका गोल ये है कि एनुअल इनकम स्पेंडिंग स्कोर के बेस में एक मॉडल क्रिएट करना है, सो दैट द मार्केटिंग टीम कैन टेलर देयर कैंपेन टू ईच क्लस्टर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, ताकि मार्केटिंग टीम अपना ईमेल भेज सके, प्रमोशन कर सके। ओके, अब इसको करना कैसे वो भी देख लो। अब इसमें देखो दो चीज़ें दी हैं, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, जो कि न्यूमेरिक में है। ठीक है, न्यूमेरिक है तो सिंपल दिमाग लगाओ, इम्पोर्ट numpy एज एन पी। ठीक है, ये सिंपली हमने कर लिया। सेकंड इसने क्या बोला है, ग्रुप में काम होगा। ग्रुप में काम होगा मतलब टेबुलर फॉर्म हमारा क्रिएट होने वाला है, तो चुपचाप बिना कुछ सोचे पांडास को इंपोर्ट कर लो, पांडास एसपीडी। ठीक है, तीसरा मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ कुछ एनालिसिस पार्ट, या कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है ट्रेंड के रूप में, तो मैं मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी उसको यूज़ करूँगा। ओके, ये ज़रूरी नहीं है बट आपके समझने के लिए ज़रूरी है। मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉट के अंदर पाईप्लॉट, इसको मैं दे देता हूँ नाम एज अ पीएलटी। ठीक है, अब जो हम मेन लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, जो एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है के मीन्स। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, साइकिट लर्न में क्लस्टर लाइब्रेरी, उसके अंदर। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम एसके लर्न LERN, इसके पास से क्लस्टर CLUSTER, क्लस्टर के अंदर से मैं इंपोर्ट करूंगा कैपिटल के और कैपिटल M होगा। ठीक है, के मीन्स में MENS। ठीक है, और मैं ये शिफ्ट एंटर कर देता हूँ तो मेरा ये फाइनली नंपाई पांडास मैटप्लॉटलिब और क्लस्टर जो है ये सेव हो गया। ठीक है, मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और डीपली समझ में आए। ठीक है, अब मुझे काम क्या करना है, मुझे डेटा सेट जनरेट करना पड़ेगा या डेटा सेट कहीं से उठाना पड़ेगा। तो ये एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर कस्टमर का डेटा सेट मेरे पास नहीं है। आप कहीं से उठा सकते हो, कैगल है, बहुत सारी एक्सटर्नल वेबसाइट है, वहाँ से उठा सकते हो डेटाबेस, पांडा से इंपोर्ट कर लो, आगे का काम कर लो। लेकिन मैं यहाँ आपको जनरेट करना भी दिखा देता हूँ कि जनरेट जब करेंगे ना, किस तरह का डेटा पे आप ये वाला के मीन्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ डेटाबेस जनरेट करता हूँ। तो पहले मैं एक हैशटैग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जनरेट
डेटा सेट, ठीक है। एनपी को बोलता हूँ, एनपी भाई आपने रैंडम लाइब्रेरी को कॉल करो, रैंडम सीड रिप्रोडक्टिबिलिटी के लिए, जिसको 42, ताकि रिप्रोड्यूस हो जाए ये चीज़, है ना। रिप्रोडक्टिबिलिटी मैंने आपको बताया था, ताकि रैंडम डेटा की जो रिप्रोडक्टिबिलिटी है वो बनी रहे, इसलिए हम रैंडम सीड 42 यूज़ करते हैं। मैंने मशीन लर्निंग डेटा साइंस की सीरीज़ पे भी इसको क्लियर किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ। ओके, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेटा नाम का, ठीक है, और यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ। इसमें 2 टेबल रहेंगे, एक होगा एनुअल इनकम और एक होगा हमारा क्या है, स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है। तो मैं ये लेता हूँ यहाँ पे ANNUAL एनुअल इनकम नाम से, और इसके अंदर मुझे रैंडम डेटा जनरेट करने हैं। तो जो रैंडम इनकम है मैं उसको ले लेता हूँ अराउंड 30,000 से ले लेता हूँ, 30,000 से 1 लाख के बीच या 10 लाख के बीच। ओके, तो मैं बोलता हूँ NP डॉट रैंडम, और रैंडम इंटीजर लूँगा तो रैंड इंट, ठीक है। और इस पे मैं जनरेट करूँगा मिनिमम 30,000 सैलरी से लेकर, कॉमा मैंने लगा दिया, 1 लाख की सैलरी तक, ठीक है। कितने डेटा? 100 डेटा। ओके, ये एनुअल इनकम के लिए बनेंगे। दूसरा मैं अगर आ जाऊँ तो मैं दूसरा कॉलम बनाने वाला हूँ, क्या था, स्पेंडिंग स्कोर, स्पेंडिंग स्कोर का, ठीक है। और इसका भी लगभग सेम रहेगा। तो मैं NP को बोलता हूँ, NP भाई रैंडम को कॉल करो, और जो रैंड इंट है इसके अंदर से मुझे स्पेंडिंग स्कोर कितना होता है, 1 to 100 होता है। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 100, कितने इसको जनरेट करने हैं, 100, क्योंकि हमारे पास 100 एनुअल इनकम भी है। ओके, ये मेरा डिक्शनरी ख़त्म, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ और इसको एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दिखाने के लिए मैं एक DF ले लेता हूँ वेरिएबल, और PD को बोलता हूँ भाई डेटा फ्रेम के अंदर ये जो डेटा है इसको ले आओ, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर करके पहले इसको सेव कर देता हूँ, और एक बार अपन DF को देख लेते हैं, प्रिंट DF, ठीक है। अपन हेड नहीं देख रहे हैं, एक साथ पूरा डेटा ही देख लेते हैं, ठीक है। 100 डेटा, ये आ गया मेरे पास डेटा पूरा, ठीक है। 100 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। ओके, ये टोटल 100 डेटा हैं। 99 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने 0 से इंडेक्स शुरू किया है ना, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो ये रैंडम स्कोर, रैंडम एनुअल इनकम और रैंडम स्पेंडिंग स्कोर हमारे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब ये हमारा डेटा रेडी है, अब इसके बेसिस पे हम आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये डेटा सेट एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, कितना हायर इनकम है, कितना हायर स्पेंडिंग स्कोर है। तो अपन मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हैं फ़िलहाल, और एक बार देखते हैं, ठीक है। तो मैं PLT को बोलता हूँ, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट को, कि भाई स्कैटर प्लॉट को लेके आओ, ठीक है। और हमने क्या नाम दिया है डेटा का, DF है ना, DF दिया है ना, DF के अंदर जो पहला वाला कॉलम है कौन सा, एनुअल इनकम, इसको कॉपी कर लो। मुझे ये एनुअल इनकम चाहिए, ओके। और दूसरा मुझे चाहिए स्पेंडिंग स्कोर, तो मैं DF स्पेंडिंग स्कोर। गाइज आज थोड़ा सा हो सकता है कि माइक या आपको एक्सटर्नल साउंड आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा आज जो डिस्टर्बेंस है जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ओके। तो ये मैंने PLT को बोल दिया, स्कैटर प्लॉट पे DF एनुअल इनकम और DF स्पेंडिंग स्कोर को आप डाल देना, ठीक है। और इसको भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। इसका एक टाइटल दे देते हैं। ये हमारा बन के रेडी हो गया है, बट मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। PLT डॉट इसका एक टाइटल दे दो,
टाइटल दे देते हैं इसका हम कस्टमर डेटा एनुअल, ठीक है। बस ऐसे ही रहने देता हूँ, एनुअल इनकम वर्सेस स्पेंडिंग इसको, तब अच्छे से क्लियर होगा ये क्या मैं ऐसे बना के दे रहा हूँ आपको ताकि कल की डेट में मॉडल पे आप ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े। एक्स रो जो है, एक्स लेबल है ना, एक्स लेबल हमारी हो जाएगी एनुअल इनकम, और जो PLT वाई लेबल है, मतलब वो जो एक्स और वाई हमारा जो है वो स्पेंडिंग स्कोर, SCORE, ठीक है। एक बार पाई प्लॉट को देख लेते हैं, PLT.show, सिंपल। मैटप्लॉटलिब में अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो मैटप्लॉटलिब की पूरी सीरीज़ मैंने डाली हुई है ना, हमारा कोर्सेज में तो है ऑलरेडी ये, तो वहाँ से आप जाकर रिफ़र कर सकते हो इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा ये फाइनली। इसको मैं एक बार अनजूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये, ओके, ये देखो, ठीक है। अब क्या होता है, हमने स्कैटर प्लॉट लिया तो है, लेकिन आप देखो इसमें क्लस्टर जो हैं हम इजीली वेरीफाई कर पा रहे हैं क्या? बहुत छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, देखो ये देखो ये देखो, लेकिन इसको वेरीफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, अब हमारा मॉडल यहाँ पर अपना काम करना शुरू करेगा, ठीक है। मैं फिर से इसको ऐड करता हूँ, अब जूम करता हूँ, जूम करके अब इससे एक बार बाहर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम के मीन्स क्लस्टरिंग का यूज़ करेंगे ताकि हम कस्टमर्स को ग्रुप में ला सकें, मतलब क्लस्टर कर सकें, ओके। तो मैंने DF लिया है ना, डेटा फ्रेम को DF लिया है ना, तो मैं DF को बोलता हूँ भाई जो वैल्यूज़ है DF की, इसको हम पहले तो एक x नाम के वेरिएबल में सेव कर देते हैं ताकि इसको ट्रेनिंग टेस्टिंग करा सकें, DF की पूरी वैल्यूज़, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पर के मीन्स का यूज़ करूँगा, तो एक काम करता हूँ, के मीन्स नाम का एक वेरिएबल ही ले लेता हूँ, इज इक्वल टू के मीन्स को कॉल करता हूँ, जो ऊपर हमने लिया है के मीन्स है ना, क्लस्टर से जो कॉल किया है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे 3 क्लस्टर, मतलब 3 ग्रुप्स ऐसे ले लो आप, उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे n_cluster, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको कर दो 3, ठीक। और मेरा फेवरेट रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42, ताकि इसकी रिप्रोडक्टिबिलिटी जो है वो बनी रहे, ओके। ये करना है हमने, इसको के मीन्स पे मैं सेव कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ से एक्स का एक हो गया, के मीन्स का एक हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं एक्स को प्रिडिक्ट करते हैं अपन, ठीक है, इस के मीन्स को कॉल करके मॉडल का फिट करके, ठीक है। तो मैं फाइनली के मीन्स को बोलता हूँ, जो हमने ओवरराइड किया हुआ है, के मीन्स को मैं बोलता हूँ कि भाई फिट करो और प्रिडिक्ट करो, ठीक है। फिट प्रिडिक्ट क्या, जो वैल्यूज़ हैं, मतलब x, और इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर एक कॉलम बना के, हमारे पास 2 कॉलम थे ना, एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर और क्लस्टर नाम से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो DF के अंदर हम ओके, अब ठीक है, CLUSTER क्लस्टर नाम से मैं बना देता हूँ, इसको कैपिटल C कर देता हूँ क्योंकि कॉलम नेम है, बाकी ये ठीक है, ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ से रन करता हूँ, हाँ ओके। क्या आया दिक्कत, यूज़र वार्निंग के इनिशियलाइज विंडो MKL अवॉइड बाय सेटिंग द इन्वायरमेंट एन इनिशियलाइज। हमने 1 मिनट, के मीन्स
एक मिनट, यहाँ पर मैंने यहाँ कहीं गड़बड़ी की है। डीएफ को मैंने बोला वैल्यूज़ के लिए ओके है, के मीन्स, फिर मैंने के मीन्स को कॉल किया और नंबर ऑफ CLUSTERS, ठीक है। रैंडम स्टेट मैंने 42 ले लिया, डीएफ मैंने क्लस्टर नाम से एक ले लिया। उसके बाद मैं फिर प्रिडिक्ट करता हूँ इसको, ये तो परफेक्ट है यहाँ पर। एक बार रुको, नहीं यहाँ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेटा फ्रेम को हमने, एक मिनट, के मीन्स का हमने कुछ और लिया है क्या? स्पेंडिंग स्कोर, ओके, CLUS, ओके। एक मिनट, यहाँ पे आओ नीचे, प्रिंट DF, यस, ये हो गया है। मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ये जो है ना, ये जो जुपिटर नोटबुक में यूज़ कर रहा हूँ ना, ये उसकी प्रॉब्लम है एक्चुअली। इस पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि ये एरर मुझको दिखा नहीं। मैंने इसलिए बोला इसमें क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है मेमोरी लीक ऑन विंडो, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना सिस्टम का, उस पर बेसिकली है ये, ठीक है। तो ये हमने एक नया क्लस्टर का ये हमने बना दिया। ये आपको VS कोड में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करोगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें केवल मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ रैम से रिलेटेड हो मेरे हिसाब से, क्योंकि चंक्स का दिखा रहा है प्रॉब्लम ये। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अवॉइड करना, क्योंकि इसमें से कुछ लिखा भी हुआ है, यू कैन अवॉइड इट ठीक है, इन्वायरमेंट सेट करके अवॉइड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया क्लस्टर यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा काम जो है बेसिकली, यहाँ नीचे आ जाओ, ओके। हम अब क्या कर सकते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं, इसी को, मतलब क्लस्टर के साथ में इसको विजुलाइज करेंगे अब, क्योंकि इसमें क्लस्टर नहीं था तो अपन इसको रीयूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब एक नया कॉलम आ गया ना हमारे पास क्लस्टर वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। PLT को बोलता हूँ स्कैटर प्लॉट, एनुअल इनकम ले लो, स्पेंडिंग स्कोर ले लो, ये तो परफेक्ट है। टाइटल हमारा ये ओके है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझको। यहाँ पर एक नई चीज़ डालता हूँ मैं, या यहाँ पर न डालो, इसी के अंदर ले लो, ठीक है। स्पेंडिंग स्कोर के आगे C यूज़ करते हैं अपन क्लस्टर के लिए, ठीक है। C मैं दे रहा हूँ और वहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ। कौन सा? ये जो हमने क्लस्टर वाला कॉलम लिया है ना, ये कहाँ गया, कैपिटल C है ना ये, ओके, कैपिटल C। इस कॉलम को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में 3 कॉलम फाइनली हमारे पास ये हो गए। और इसका जो कलरिंग पैटर्न होगा एक तरह से विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं CMap इज इक्वल टू रेनबो, ओके। बाकी सब तो ठीक है, बस यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, टाइटल को यहाँ लिख देते हैं के मीन्स CLUSTERING, ठीक है। क्लस्टरिंग वही सेम है, एनुअल इनकम और उसकी UL एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी छोड़ देना यार, उसको निगलेक्ट कर देना फ़िलहाल, क्योंकि मैं जल्दी से इसको दिखाने वाला हूँ बेसिकली। बस बाकी तो हो गया। DF मैंने ले लिया, C मैंने ले लिया, ओके। और ओके, यहाँ एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम ये रन करते हैं एक बार, ओके। ओके, यहाँ पर कुछ एरर आया है। क्या एरर है? रेनबो इज नॉट डिफाइंड, रेनबो इज नॉट डिफाइंड। क्यों रेनबो इज नॉट डिफाइंड?
सी मैप रेनबो, ओके सॉरी 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 सॉरी, मुझे ना ये इसके अंदर लेना रहता है, सॉरी, क्योंकि वो कलरिंग पैटर्न है ना, सॉरी। ओके ओके, ये आ गया। इसको थोड़ा सा अनजूम कर देता हूँ। थोड़ा सा आज मैं आपको इम्प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक और, ठीक है, एनुअल इनकम ये सब छोड़ दो। ये देखो, ये क्लस्टर में अब डिवाइड हो गया है। मैंने 3 क्लस्टर दिए थे, याद है आपको, नंबर ऑफ क्लस्टर 3। तो ये वाले में अगर आप देखोगे तो है दोनों सेम, लेकिन आप इसमें बाइफरगेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, कि क्या क्लस्टर होंगे, कैसे हमको काम करना है किन डेटा पे। यहाँ पर हमको साफ साफ दिखने लगा क्योंकि हमने रेनबो पैटर्न का यूज़ किया सी मैप पे, ओके। एक हमारे पास ये डिटेल है, एक है ये क्लस्टर और एक है ये क्लस्टर, ठीक है। 3 अलग अलग ग्रुप्स, डेटा के ग्रुप्स, ऐसा ले लो आप, ठीक है। 80,000 से लेकर 1 लाख तक की स्पेंडिंग वाले लोग, फिर ये लगभग 50,000, 45,000 से कुछ हैं, 55,000 से 70-75,000 लगभग कुछ, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग ने अपने हिसाब से एल्गोरिदम यूज़ करके ये काम किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसकी टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं एक बार कि ये फाइनली काम करता है मॉडल कि नहीं। कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन इसको टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक यूज़र इनपुट से अपन टेस्टिंग कर लेते हैं। यूज़र इनपुट, एक यूज़र इनपुट नाम से ले लेता हूँ मैं वेरिएबल, सॉरी, ओके, इनपुट, और एक डिक्शनरी लेते हैं, सॉरी, डिक्शनरी लेते हैं। और सेम यही पैटर्न पे आपको लेना है, हमेशा ध्यान रखना। जो डेटा वाला पैटर्न था ना अपना, कहाँ गया, ये वाला, इसी पैटर्न पे लेना है। बस यहाँ पर रैंडम जनरेट मत करो, यहाँ पे यूज़र इनपुट दे देगा, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पे। मैं क्या हर वीडियो ऐसे बनाता हूँ ना, ताकि ऐसा लगे कि आप फिर से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर कोई 20 से स्टार्ट करेगा ना, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, ओके। तो एनुअल, ANNUAL इनकम, यही नाम से था ना, टेबल 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 टेबल, कौन से नाम से था, एनुअल इनकम। कैपिटल ए है, कैपिटल आई है, स्पेंडिंग स्कूल में कैपिटल एस, कैपिटल एस, ओके, ठीक है। नहीं तो ये किसी और के अंदर चला जाएगा फिर। और यहाँ पर इसकी एनुअल इनकम कर दो मान लो 75,000, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्टली इनपुट दे रहा हूँ, आप यूज़ भी कर सकते हो, मतलब आप यूज़र को इनपुट के लिए फैसिलिटी दे सकते हो। मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, जैसे पुराने वीडियो में आपने यूज़र इनपुट दिया है ना, आप वैसे टेस्टिंग करके देख लेना, ठीक है। मैं यहीं पर दे रहा हूँ डायरेक्टली। दूसरा है स्पेंडिंग स्कोर, स्पेंडिंग स्कोर मान लो मैं ले लेता हूँ किसी का 100 तक था, तो 70 ले लो, ओके। और ये डिक्शनरी यहाँ पे ख़त्म। अब नीचे आओ, यूज़र DF नाम से एक लेता हूँ अपन, DF में क्योंकि अपडेट कराने वाले हैं, तो PD को बोलता हूँ, PD भाई डेटा फ्रेम को कॉल करो, और उसके अंदर ये जो यूज़र इनपुट अपन ने लिया है ना, इसको यहाँ पे सेव करवा दो, ये, ठीक है, ताकि ये सब कुछ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। ताकि मुझे जो क्लस्टर हम के मीन्स वाला क्लस्टर यूज़ करेंगे ना, वो अपन क्या कर रहे थे, डेटा फ्रेम के थ्रू ही कॉल कर रहे थे, याद है आपको। ये देखो ऊपर में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो अपन ने DF लिया था ना डेटा फ्रेम में, उसको डेटा को चेंज किया था DF लेके, ठीक है। और वो DF के अकॉर्डिंग ही अपन ने क्या किया है, आगे प्रिडिक्ट किया है। ये देखो DF क्लस्टर, DF वैल्यूज़ है ना, DF को अपन ने X में सेव किया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डेटा फ्रेम में जाके डायरेक्टली आप मत देना, ठीक है, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका बस ख्याल रखना है आपको, ओके। और अब मैं के मीन्स को बोलता हूँ, भाई प्रिडिक्ट कर दो। किसको प्रिडिक्ट करोगे, डेटा फ्रेम में सेव कराने के बाद यूज़र DF को। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और के मीन्स अपना स्मॉल में था ना, एक मिनट, जो अपन ने सेव करवाया था, यस स्मॉल में है, ये वाला के मीन्स है ना मॉडल के लिए। तो मैं फिर से नीचे आता हूँ,
ओके, के मीन्स भाई आप करो प्रिडिक्ट किसको, यूज़र डीएफ, USER DF, इसको ऊपर वाले को। और एक काम करना, इसको यूज़र क्लस्टर नाम से सेव कर देना, ठीक है। ओके, नीचे आ जाना और क्या करना, एक बढ़िया से सब लोगों को एक मैसेज दे देना फॉर्मेट कि अरे यार सॉरी वो गलती से, एक मिनट, क्लियर, ओके, वो गलती से एंटर दब गया था मेरे से एक्चुअली, ठीक है। और मैसेज दे देना कि स्पेंडिंग स्कोर और एनुअल इनकम डालेगा तो क्या मैसेज देगा कि द यूज़र बिलोंग्स टू क्लस्टर, कौन से वाले क्लस्टर को वो बिलोंग करेगा वो मैसेज चाहिए मुझको। तो यहाँ पर यूज़र क्लस्टर को उठा के ऐसे पेस्ट, और इसके अंदर जो पहला वैल्यू आएगा वो वाला वैल्यू हमको देना है, ठीक है। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। सैंपल वेट, X has 2 feature but K means is expecting 3 feature as input। अच्छा, ओके, वो हमने ओवरराइट कराया है क्या? हाँ, वो हमने एक्चुअली ये भी ले लिया था ना DF क्लस्टर, तो DF क्लस्टर को अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ मालूम, यूज़र DF, यहाँ से यूज़र इनपुट लेके इसको लेकिन हमने ओवरराइट नहीं करवाया है। DF क्लस्टर नाम से हमने सेव किया था, लेकिन उसको DF में हमने सेव नहीं किया था, है ना, प्रिंट DF किया था उसके बाद। ओके, तो मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ से एंटर, देन एंटर, ओके। फिर नीचे आओ, ये वाला भाग एंटर, ओके, ठीक है, देखो आ गया, द यूज़र बिलोंग टू क्लस्टर 2, ठीक है। ये एनाकोंडा की प्रॉब्लम है, VS कोड में नहीं आएगी, ठीक है। वो बीच में कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, ये जुपिटर नोटबुक, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने वापस सबको रन कर दिया, एक सेल को, और ये आ गया। तो जो यूज़र है वो फ़िलहाल अब सेकंड क्लस्टर को बिलोंग करता है। कौन से वाले क्लस्टर को? ये बीच वाले क्लस्टर को, ठीक है। इसका कायदे से आप देखोगे तो इसकी इनकम देखो 75,000 है, और ये जो क्लस्टर है देखो हमारा कहाँ तक जा रहा है, 75,000 तक जा रहा है, ठीक है। और इसका स्पेंडिंग स्कोर कितना है, इसने 70 लिया है, ठीक है। स्पेंडिंग स्कोर देखो यहाँ पे आएगा कुछ 70, तो ये यहाँ पर आ रहा है आपका क्लस्टर, लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो पहले के डेटा हैं, ठीक है। अभी जो नया डेटा बनाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ आएगा इसका स्पेंडिंग स्कोर, मतलब ये इस क्लस्टर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो के मीन्स है ये बेसिकली इस तरह से ग्रुपिज्म में ज़्यादातर काम करता है, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ एक बार, कि यहाँ के बाद भी दिखा देता हूँ फाइनल क्लस्टर कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो। मैं प्रिंट करता हूँ DF को हेड, ठीक है, सिंपल। ये देखो ऐसा बनता है ये, ठीक है। अब इसको जब आप मैटप्लॉटलिब के थ्रू यहाँ इस पे कॉल करोगे ना रेनबो सी मैप से, तब कुछ ऐसा बन के आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये बनता है। ये इसलिए ज़रूरी है बेसिकली
क्योंकि जब हम क्लस्टर को जब अपन मार्केटिंग टीम को देंगे ना, तब मार्केटिंग टीम को ये बोलेंगे कि भाई जो 1 क्लस्टर वाला है, ये जो 1 क्लस्टर वाला बंदा है, ये 55,000 से ऊपर की सैलरी वाला नहीं है। इसकी एनुअल इनकम ये देखो यहाँ तक जा रही है ना जो सैलरी 50 से नीचे, तो इसको आप 80,000 का प्रोडक्ट मत दिखाओ। आप समझे क्या हो रहा है? 1 क्लस्टर वाले का टारगेट ऑडियंस दूसरा हो गया, 0 क्लस्टर वाले की सैलरी वो अलग हो गई, 2 क्लस्टर वाले की सैलरी वो अलग हो गई। ठीक है, ये इस हिसाब से काम करेगा। तो मार्केटिंग टीम आपको जैसे कोई बोलता है कि यार हमको मिड टारगेट वाला ऑडियंस चाहिए, तो आप उसको 1 निकाल के दे सकते हो। 1 को फिल्टर करो डेटा फ्रेम में से और 1 निकाल के 1 का पूरा डेटा निकाल के दे दो, तो केवल 1 क्लस्टर वाले जो कस्टमर हैं वही उसको जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा एक एल्गोरिदम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लस्टरिंग पे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इंस्टेंटली आंसर दे दूंगा। और रही बात ये सारे एरर्स की, ये एरर्स आपको एनाकोंडा पे मिल सकते हैं, मतलब जुपिटर नोटबुक के, लेकिन हो सकता है VS कोड पे ना मिले, क्योंकि ये बेसिकली मेमोरी लीक की ही फॉल्ट है। ठीक है, चंक्स जो होते हैं मेमोरी चंक्स, उनकी फॉल्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। कुछ डाउट होगा तो मैसेज करना। ओके, चलो बाय।